हेलो दोस्तों, स्मॉल कैप एनबीएफसी कंपनी कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड के द्वारा राइट इशू का अनाउंसमेंट किया गया था, जिसके लिए बोर्ड से मंजूरी 14 नवंबर 2024 को मिली थी। अब कंपनी के द्वारा राइट इशू के लिए शेड्यूल, साथ ही साथ में राइट एंटाइटलमेंट रेशो और राइट इशू के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी गई थी। अब कंपनी के द्वारा फिर से चेंजेस किए गए हैं, जिसमें राइट इशू के लिए रिकॉर्ड डेट, साथ ही साथ में राइट इशू की शेड्यूल यानी कि राइट इशू की जो क्लोजिंग डेट है उसमें भी बदलाव किया गया है। तो ये क्या क्या चेंजेस कंपनी के राइट इशू की डिटेल्स में किए गए हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टाइप ऑफ इशुएंस होने वाला है राइट इशू फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्रपोज टू बी इशूड एंड राइट इशू साइज की अगर मैं बात करूं तो ये होने जा रहे हैं 60,74,893 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर एग्रीगेटिंग टू 4,981 लाख, यानी कि लगभग 49.8 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे इशू साइज होने वाला है। एज्यूमिंग फुल सब्सक्रिप्शन, अगर कंपनी का फुल्ली सब्सक्राइब ये राइट इशू होता है तब। अब बात करते हैं राइट इशू प्राइस की, तो कंपनी की ओर से राइट इशू प्राइस में थोड़ा सा डिस्काउंट दिया गया है और ये रखा गया है 82 रुपीज पर राइट इक्विटी शेयर, कंप्राइजिंग फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज एंड ए प्रीमियम ऑफ 72 रुपीज पर शेयर। 82 रुपए रखा गया है, जिसमें 72 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है। करंट ट्रेडिंग प्राइस से थोड़ा सा हमें डिस्काउंट पे देखने को मिला है। अब बात करते हैं हम राइट एंटाइटलमेंट रेशो की, तो ये रखे गए हैं 5 राइट्स इक्विटी शेयर फॉर एवरी 14 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर हेल्ड बाय द एलिजिबल शेयर होल्डर ऑन द रिकॉर्ड डेट। अगर आपके पास में कंपनी के 14 शेयर हैं तो आप 5 शेयर के लिए एलिजिबल होंगे। इसके मल्टीपल में जितने भी शेयर होंगे आप उतने मल्टीपल में यहाँ पे राइट्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। जिसके लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी की ओर से फिक्स की गई थी 16 जून 2025, लेकिन फिर उसमें अमेंडमेंट हमें देखने को मिला और इसमें चेंजेस किए। कंपनी ने बताया एक्सचेंजेस को कि कंपनी के द्वारा जो रिकॉर्ड डेट 16 जून 2025 रखी गई थी, अब उस रिकॉर्ड डेट को चेंज करके 18 जून 2025 कर दिया गया था। यानी अगर आपके पास में अब 18 जून तक कंपनी के शेयर थे तो आप यहाँ राइट एंटाइटलमेंट रेशो के लिए एलिजिबल शेयर होल्डर होंगे। राइट इशू का शेड्यूल क्या है? इशू ओपनिंग डेट अगर मैं बात करूं तो राइट इशू ओपन होने जा रहा है वेडनेसडे 25 जून 2025 से, जिसमें लास्ट डेट फॉर ऑन मार्केट रिनोसिएशन ऑफ राइट एंटाइटलमेंट्स ये होने जा रहा है हमारा वेडनेसडे 9 जुलाई 2025। इशू क्लोजिंग डेट की अगर मैं बात करूं तो ये होने जा रहा है हमारा सैटरडे 12 जुलाई 2025, जिसमें बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ऑन और अबाउट हो जाएगा हमारा फ्राइडे 18 जुलाई 2025। यानी कंपनी की ओर से जो शेड्यूल जारी किया गया था उसमें 25 जून से 12 जुलाई तक ये राइट इशू ओपन रहने वाला था, लेकिन अब कंपनी की ओर से राइट इशू क्लोजिंग डेट को अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है और बताया गया है कि जो राइट इशू की जो क्लोजिंग डेट है उसको जो 12 जुलाई 2025 से एक्सटेंड करके 14 जुलाई 2025 कर दिया गया है। यानी कि इस कंपनी के द्वारा जो राइट इशू की डेट 12 जुलाई थी वो बढ़ा के कितनी कर दी, 14 जुलाई। मैं यहाँ आपको बता दूं कि कंपनी की जो राइट इशू की कमेटी होती है या बोर्ड होता है उसके पास में ये अधिकार होता है कि वो राइट इशू की ओपनिंग डेट से मैक्सिमम 30 दिनों तक क्लोजिंग डेट को एक्सटेंड कर सकता है। अब 14 जुलाई 2025 को ये राइट इशू क्लोज होगा, लेकिन 18 जुलाई तक ही इसका अलॉटमेंट हो जाएगा। वही डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ राइट इक्विटी शेयर टू द डीमैट अकाउंट्स लगभग 23 जुलाई के हमें आसपास हमें देखने को मिलने वाला है, जिसकी लिस्टिंग 25 जुलाई 2025 तक होने की संभावना है। यानी हम कह सकते हैं अगर आपके पास में रिकॉर्ड डेट यानी कि 18 जून 2025 तक कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड के शेयर थे तो आप यहाँ 25 जून से लेके 14 जुलाई तक कंपनी के राइट इशू को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। इसके अलावा अगर कैपिटल ट्रस्ट या फिर राइट इशू से जुड़ी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।